नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रॉकिंग रश्मि पर एक बार फिर से। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन पूजन आराधन किया जाता है माँ स्कंद माता का। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की कथा। सिंहासन गता नित्यम पद्म आश्रित कर्दवा शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। वे भगवान स्कंद कुमार कार्तिक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, इसीलिए इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजन में 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बालक रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा वरमुद्रा में और नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। कमल के आसन पर विराजमान है और इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक, सांसारिक, मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माता, स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्युलोक में ही उसे परम शक्ति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है और इसीलिए साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभास मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आगे कौन कौन सी व्रत कथाएं और कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। यदि आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगा बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मेरे अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।